Hello, class 12. Okay, so we were discussing the important question and answers of the play, the proposal, and we had done till question number 7. हम लोगों ने question number 7 तक डिस्कस किया था question and answers, जो long question and answers हम लोग डिस्कस कर रहे थे. Today in this video we'll be continuing with question number 8. Okay, question number 8 is, what does Lumov think about marriage? Or comment on Lumov's idea about marriage. Now, Lumov जो है उसकी क्या धारणा है शादी को लेकर. धारणा का मतलब क्या सोच है, क्या ख्याल रखता है वो शादी के बारे में. ठीक है. Alright. The answer to this question is, in Anton Chekhov's The Proposal, Lomov decides to marry his neighbor's daughter Natalia. एंटन शेकव का जो प्ले है द प्रपोजल, इसमें लोमोव क्या डिसाइड करता है कि वो अपनी नेबर की जो डॉटर है नटालिया उससे शादी करेगा. वो इट इज़ नॉट दैट ही इज़ इन लव विद हर. दिस इज़ लाइक ये जो रिलेशन जो स्टार्ट करना चाहता है लोमोव, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन लव. कोई प्यार तो नहीं करता था वो नटालिया से. मैरिंग नटालिया हैज़ बिकम कंपल्सरी फॉर हिम. एक ऐसी सिचुएशन में आ गया था वो कि नटालिया से शादी करना ज़रूरी हो गया था उसके लिए. इन द फर्स्ट प्लेस वो वजह क्या थी जिसकी वजह से शादी करना ज़रूरी हो गया था. इन द फर्स्ट प्लेस ही इज़ ऑलरेडी 35 years old, विच इज़ अ क्रिटिकल एज. नाउ वो 35 years का हो गया था. ही वॉज 35 years old एंड अकॉर्डिंग टू हिम दिस वॉज द क्रिटिकल एज जब शादी कर लेनी चाहिए थी. अब अगर नहीं होती शादी तो फिर उसका ये सोचना था कि फिर कभी नहीं हो सकती थी. In the second place, the second reason was he ought to lead a quiet and regular life. He wanted to lead a quiet and regular life. Okay? Like normal लोगों की तरह, like शादी करके वाइफ के साथ अपने उसके बच्चे हों. So एक रेगुलर जिंदगी चाहता था वो. He suffers from palpitations and spends sleepless nights. उसको palpitations होते थे, like धड़कनें होती थी, जो ब्लड प्रेशर है उसको फ्लक्चुएशंस होती थी उसमें. एंड कई रातों को सो भी नहीं पाता था वो, लाइक नींद भी नहीं आती थी उसको. इंसोमनियाक भी था वो. सो ही हैज़ नो टाइम टू वेट फॉर अ रियल और ट्रू लव. तो उसके पास वक्त नहीं था कि वो सच्चे प्यार के लिए रुके या फिर किसी से ट्रू फीलिंग्स आए किसी के लिए. इन सारी चीज़ों के लिए वो वेट करे, इंतज़ार करे. ही सीज एन एक्सेलेंट हाउस कीपर इन नटालिया एज शी इज़ वेल एजुकेटेड एंड गुड लुकिंग टू. उसको नटालिया में एक बहुत अच्छी हाउसकीपर का एक लाइक रिफ्लेक्शन नज़र आता है. लाइक ही थिंक्स दैट शील बी अ वेरी गुड हाउसकीपर बिकॉज उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होती है जो एक हाउसकीपर के अंदर होनी चाहिए. और दूसरी बात ये कि वो एजुकेटेड भी रहती है एंड शी इज़ प्रिटी ऑल्सो. सो ही टेक्स दिस मैरिज विद अ बिजनेस लाइक मेंटालिटी एंड थिंक अबाउट हिज प्रॉफिट ओनली. तो वो ये शादी जो है एक बिजनेस डील की तरह लेता है, लाइक एक सौदे की तरह बिजनेस जिसे करते हैं उस तरीके से, जहाँ पर वो फ़ायदा गेन कर सकता था, प्रॉफिट मिल सकता था उसको. ही डज नॉट केयर अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिड लाइफ एंड इवेंचुअली गेट्स मैरिड इन द एंड. उसको और दूसरे क्राइटेरिया के बारे में नहीं कुछ फिक्र थी, लाइक नहीं सोच रहा था वो कोई लाइक कंसिडर ही नहीं कर रहा था वो दूसरी क्राइटेरिया. जैसे शादी के लिए अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी होती है या कंपैटिबिलिटी होनी ज़रूरी होती है या फिर रिलेशन में लव होना ज़रूरी होता है. उसके लिए वो ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में थी ही नहीं. ठीक है, ये केयर ही नहीं करता था वो इन सारी चीज़ों के लिए. बट इवेंचुअली ही गेट्स मैरिड इन दी एंड. प्ले के एंड तक वी सी दैट ही गेट्स मैरिड टू नटालिया. नाउ एक्चुअली बेसिकली बोला जाएगा तो लुमोव का आइडिया क्या था शादी के बारे में, दैट वो उसको एक बिजनेस डील की तरह सोचता था, लाइक जहाँ पे सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो. ठीक है, कोई लव या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग, इन सारी चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी शादी से रिलेटेड. लुमोव नहीं सोचता था इन सारी चीज़ों के बारे में. ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 9. I'll show you the documents. Who said this and to whom? What documents are referred to here? What was the reaction of the person spoken to at this?
नाउ ये जो लाइन रहता है, आई शो यू द डॉक्यूमेंट्स, ये किसने बोला, किससे बोला, एंड कौन से डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पर्सन स्पोकन टू एट दिस, लाइक जिस पर्सन से बात होती है इस बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, उसका क्या रिएक्शन होता है ये सुनकर. The answer to this question is Lomov said this to Natalia Stepanovna. Lomov ने ये Natalia Stepanova से बोला. The documents that the Oxen Meadows belong to Lomov's family are referred to here. कौन सी documents जिसमें ये proof हो सकता था कि the Oxen Meadows belonged to the Lomov family. At this comment of Lomov, Natalia at once reacted with disgust that it was surprise for her if Lomov simply was joking or making fun of her. नटालिया इस बात पर कैसे रिएक्शन देती है, बहुत डिस्गस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है बात सुनकर कि ये कैसे बोल सकता है लोमोव दैट द ऑक्सन मेडोज बिलोंग टू देम, लोमोव्स को बिलोंग करते हैं, ये कैसे बोल सकता है वो. उसको ये लगता है कि लोमोव या तो फिर ही सिंपली जोकिंग विद हर या फिर ही इज मेकिंग फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ा रहा है. The Oxen Meadows belonged to the Shibukovs for nearly 300 years, according to Natalia. Natalia के अकॉर्डिंग क्या बोलती है वो कि Oxen Meadows जो है वो करीब 300 साल से शिबुकोव्स का ही है. लेकिन बट वन फाइन मॉर्निंग मिस्टर लोमोव सडनली डिमांडेड दैट इट वाज देयर्स. लेकिन एक वन फाइन मॉर्निंग मिस्टर लोमोव कम्स एंड सेज दैट वो ऑक्सन मेडोज उन लोगों का है. शी कुड हार्डली बिलीव हर ईयर्स. उसको भरोसा नहीं हो रहा था अपने कान पे कि वो क्या सुन रही है. She clearly stated that the meadows were not worth much to her, but she could not stand such unfairness as he was doing. She clearly stated that जो meadows है वो इतना भी अहमियत नहीं रखते हैं उसके लिए, लेकिन वो ऐसा जो इनजस्टिस उसके साथ, जिस इनजस्टिस के बारे में बात कर रहा है लोमोव, या फिर जिस तरीके से नाइंसाफी वाली बात कर रहा है लोमोव उसके साथ, वो ये चीज़ बिल्कुल स्टैंड नहीं कर पा रही है. ठीक है, उसको बिलीव नहीं हो रहा है कि लोमोव क्या बोल रहा है और वो ये क्या सुन रही है, क्योंकि बचपन से उसने यही देखा है, यही सुना है कि ऑक्सन मेडोज उन लोगों का ही है, मतलब शिबुकोव्स का ही है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. स्केच द कैरेक्टर ऑफ स्टीफन शिबुकोव. स्टीफन शिबुकोव का किरदार बताना है, कैरेक्टर बताना है, कैरेक्टर स्केच. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, in the play The Proposal, Anton Chekhov has presented 3 characters. 3 characters present किया है एंटन शेकव ने अपने प्ले में. स्टीवन शिबुकोव is one of them, और शिबुकोव जो है, he is one of the characters. He was a landowner who had a daughter named Natalia. Landowner जमींदार को बोल सकते हैं, जमीनें थी उसकी. And he had a daughter named Natalia, whom he wanted to get married soon as a responsible father. एज अ फादर वो रिस्पॉन्सिबल थे, बिकॉज वो जल्द से जल्द ये चाहते थे कि नटालिया की शादी हो जाए. ठीक है. ही वॉज अ वेरी क्वारलसम मैन बट हैड अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग पोलाइटली टू एवरी वन इनिशियली. क्वारलसम थे, थोड़ा झगड़ालू तो थे वो, बिकॉज लेकिन उनमें एक आदत थी कि वो पोलाइटली, शुरुआत में पोलाइटली बात करते थे किसी से भी, जिससे भी मुलाकात होती थी उनकी या जो भी उनके पास आता था. यही वजह थी कि जब लोमोव भी आता है पहले तो वो ये बात उसको बोलते हैं कि वो उसको अपने बेटे की तरह चाहते हैं, पोलाइटली वो उससे बात करते हैं. ही वेलकम्स लोमोव इन अ पोलाइट मैनर. ठीक है, वेलकम करते हैं लोमोव को, एंड इज हैप्पी व्हेन ही सेज ही हैज कम टू प्रपोज टू हिज डॉटर. और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ये सुनकर कि लोमोव जो है वो नटालिया को एक्चुअली में प्रपोज करने आया है. शिबुकोव वॉज अ मैन टू बी कैरिड अवे easily, and so when Natalia and Lomov had an argument, he too joined in and insulted Lomov. शिबुकोव में ये ये भी एक कैरेक्टर ट्रेट था कि ही कुड बी कैरिड अवे easily, बहुत जल्दी किसी की भी बात में बह जाता था वो. और यही वजह थी कि नटालिया लोमोव के आर्ग्यूमेंट में वो बीच में आकर जंप कर लेता है और नटालिया का सपोर्ट नटालिया को सपोर्ट करते हुए लोमोव को बहुत बुरा भला बोल देता है, बहुत बुरे तरीके से इंसल्ट भी करता है उसकी, लोमोव की. शिबुकोव इज प्रोजेक्टेड एज अ लविंग फादर. वो लविंग फादर तो डेफिनेटली थे, बट अ ग्रीडी मैन
who was looking for a good match for his daughter in Lomov. Shibukov is definitely a loving father because he loved Natalia a lot, obviously. Responsible थे बहुत उसके towards, caring थे बहुत उसके towards. But as a person, he can be considered a greedy man. Why? Because he was looking for a good match for his daughter in Lomov. Lomov में ही क्यों? Because as Lomov is a financially established person in society. क्योंकि वो जानते थे कि लोमोव जो है वो एक तो नटालिया का फ्यूचर जो है उसके साथ सिक्योर्ड हो जाएगा और लोमोव जो है फाइनेंशियली ही वाज एस्टैब्लिश्ड इन सोसाइटी लाइक पैसों की या फिर रुपए की कोई कमी नहीं थी सोसाइटी में बहुत एस्टैब्लिश्ड पर्सन था वो एंड एक स्टेटस था उसका जो उनके साथ मैच करता था और नटालिया अगर शादी करती तो इस चीज़ का फ़ायदा उन्हें मिलता ठीक है All right, class 12. I'll be uploading the images of these question and answers. Please write them down in your notebooks and go through the explanation जो भी मैंने explain करा है and read the answers by yourself. Okay, that will be helpful for you. And that's it for today. Thank you.